निजी अस्पतालों को इस प्रकार का आतंक फैला करके वसूली कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करा दी गया। जो अरे आपको नहीं कहा, आप क्यों सुन रहे हो? आपको नहीं कहा। वो जो जवाब दे रहे हैं, आप इस बात को तय करें कि आपकी पार्टी के कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। अरे वो किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। कार्रवाई करोगे? उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का। श्री आशु मलिक, प्रश्न संख्या 6, श्री आशु मलिक। धन्यवाद। मुझे पूरे प्रदेश की इस समय की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण सवाल मैंने किया जिससे न केवल कोई एक पक्ष, लक्ष्मी भाई, न केवल एक पक्ष बल्कि जितना उत्तर प्रदेश का जनमानस है वो हर एक व्यक्ति उससे प्रभावित है। मान्यवर, मैंने मंत्री जी से निजी अस्पतालों के विषय में कुछ बातें पूछने की इस सवाल में चेष्टा की है और उनका जो जवाब आया है वो निश्चित रूप से इस जनता के विश्वास को तोड़ने वाला है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से इस प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, उस आबादी के अनुरूप जहां हमारे सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वो नाकाफी हैं। वो इसलिए नाकाफी हैं कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, समय से सुविधाएं नहीं मिलती, जांच समय से होती नहीं, दवाइयां मिलती नहीं। जगह जगहों पर हम लोग रोज तस्वीरें देखते हैं, माननीय मंत्री जी के विभाग में बेड पर कुत्ता लेटे हुए, कहीं पर स्ट्रेचर टूटा हुआ, कहीं पर हमारी महिलाओं पर, माता बहनाएं जो हमारी जो गर्भस्थ रहती है, बच्चा जन्म देती है सड़क पर, कहीं पर अस्पताल के फर्श पर, वो इनकी नाकामी है। इन सारी चीजों के जब परेशानी दिक्कत देखता है व्यक्ति, तो व्यक्ति निजी अस्पताल की तरफ जाता है। मान्यवर, निजी अस्पतालों में सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मैंने यही सवाल माननीय मंत्री जी से पूछा कि माननीय मंत्री जी बताएंगे क्या कि निजी अस्पतालों पर, क्या उनके बिल पर, क्या उनकी जो अनाप शनाप तरीके से, अपने मनमाने तरीके से जो वो अस्पताल से दवाइयां देते हैं, बाहर से दवाइयां लाने नहीं देते। तीसरा, जो जांचें कराते हैं वो बाहर से कहीं और से जांचें कराएं तो उसको मानते नहीं है। क्या मान्यवर माननीय मंत्री जी बताएंगे कि अब तक पूरे प्रदेश में कोई ऐसी आपके पास शिकायतें आई हैं कि जिसमें निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें मिली? अगर वो मिली हैं तो उनकी संख्या कितनी है? और अगर उनकी संख्या जितनी भी आपके पास है, क्या उसमें से एक पर भी किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? माननीय मंत्री जी इसके बारे में जानकारी दें। क्या प्रदेश सरकार ये भी बताने का कष्ट करेगी कि हमारे यहाँ 2010 से जो भारत सरकार ने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 जो हुआ वो 2016 में हमारे उत्तर प्रदेश में मान्यवर लागू हुआ, 2021 में वो प्रभावी कानून के रूप से हुआ। क्या उसके हिसाब से कोई प्रदेश में, क्या उस एक्ट के हिसाब से क्या किसी मरीज को या उसके तबींदार को या परेशान होने वाले व्यक्ति को क्या कोई सुविधा, क्या उसके मानक के हिसाब से कोई निजी अस्पताल कोई काम कर रहा है? तीसरा, क्या सरकार निजी अस्पतालों के परामर्श शुल्क व प्रमुख जांचों की अधिकतम दरें तय करने पर कोई विचार करेगी? क्या मान्यवर निजी अस्पतालों की दरें निर्धारित करने हेतु नियामक प्राधिकरण कमेटी का गठन करेगी या कोई गठन पहले से है? मैं मान्यवर ये चीज पूछना चाहता हूँ। मान्यवर ये जरूर बता दें, चलिए धन्यवाद, कि जो इससे संबंधित हैं लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। मान्यवर, ये चीज मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आप भी कोरोना के समय में, कोरोना के बाद मरीज मर जाते हैं अस्पतालों में, लेकिन आप भी कई बार शिकायत करते हैं, हम लोग शिकायत करते हैं। हालत देखिए उनकी क्या है। इनका माइक बंद कर दीजिए माननीय मंत्री।